हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक रीडिंग में आपके सामने लेकर आई हूँ। सो कैंडल वर्क्स रीडिंग होगा डेफिनेटली। सो पहले मैं इस पर्सन की एनर्जी को चेक करूंगी, जो इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो। ओके, सो उसका एनर्जी क्या है, क्या फीचर्स है, क्या इनिशियल एंड डेट, सब कुछ मैं जानूंगी। ठीक है, अल्फाबेट्स उनके नाम की, सो सब कुछ मैं डिटेल में जानूंगी। सो मेरे साथ रीडिंग को आपको एंड तक रहना पड़ेगा, ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। ओके, सो आज जानने की कोशिश करती हूँ दियर करंट फीलिंग्स। सो उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है आपको लेकर, क्या क्या सोच रहा है वो, क्या प्लान्स कर रहा है। सो बहुत कुछ जानना है। ओके, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो एंड तक मेरे साथ आप लोग प्लीज बने रहे, ताकि आपकी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले। सो बिना देर की रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले चेक कर लेती हूँ इस पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे गाइस। थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। एनर्जी अगर आपके साथ मिल रही है, आपके पर्सन की नेचर एनर्जी, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अगर नहीं भी है तो कैंडल वैक्स रीडिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, इसका मतलब तो जरूर कुछ ना कुछ मैसेज चाहते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको मिले। ओके, सो कुछ नहीं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। ओके, सो बहुत सारा हो गया। चले एक करके चेक कर लेती हूँ वो क्या है, कैसा है इस पर्सन का एनर्जी। फिर मैं उनकी लव मैसेज भी मैं डेफिनेटली उनकी एनर्जी पहले मैं चेक कर लेती हूँ। फिर मैं वो उनके लिए क्या फीलिंग्स है, कि इंटेंस फीलिंग्स है उनको आपको लेकर, वो भी मैं चेक करूँगी इस टेक से। क्या आ रहा है हमारे सामने? यहाँ पर आया है ब्लॉक एंड अनब्लॉक। सो कोई पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या ये पर्सन डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे, तो ऐसा सोच रहा है। तो अनब्लॉक बहुत जल्द आप होने वाली, वो जो लोग ब्लॉक्ड सिचुएशन फेस कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो, तो आप बहुत जल्द अनब्लॉक होने वाले हो। यहाँ पर आया है माइंड गेम। तो ये पर्सन बहुत माइंड गेम खेले हैं आपके साथ, तो ठीक है, तो इनका रिग्रेट है डेफिनेटली, इसीलिए पर्सन चाह रहे हैं आपको अनब्लॉक करना। अगर यही पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे हैं, तो पर्सन के माइंड में, दिमाग में यही चाह रहे हैं कि आपका अनब्लॉक कर दे। हॉट एंड कोल्ड एनर्जी से पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहते, काफ़ी कोल्ड डिटैच थे आपके साथ, कभी इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल अनअवेलेबल रहना आपके लिए, ये सब कुछ चलता था इस कनेक्शन में ये पर्सन की तरफ से। यहाँ पर है सेपरेशन, डेफिनेटली आप दोनों सेपरेशन में हो, सेपरेट हो एक दूसरे से। यहाँ पर है ब्रेकअप सिचुएशन, डेफिनेटली किसी किसी का ब्रेकअप तो हो गया है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आकर पहुंचे हो, ताकि उनकी एनर्जी क्या है जानने के लिए। ऑनेस्टी, तो ये आप डेफिनेटली आप चाहते हैं पर्सन ऑनेस्टी के साथ आपके साथ कनेक्शन में रहे, बट कुछ तो गड़बड़ है, वो मैं डेफिनेटली रीडिंग पर चेक करूंगी। कोल्ड एंड डिटच, फिर आया है कोल्ड एंड डिटच में, अभी कहीं वही आई है। पर्सन मैक्सिमम टाइम आपके साथ कोल्ड एंड डिटच रहे थे, कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे लग रहा है। ओम नमः शिवाय, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर डिफेंसिव, सब पर्सन काफी डिफेंसिव थे, ठीक है, काफी एरोगेंट, काफी डिसेप्टिविटी आपने देखे हो इस कनेक्शन में। यहाँ पर है स्ट्रेस, तो आप काफी स्ट्रेस में हो, या ए पर्सन शायद अभी स्ट्रेस में है, ये भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। पेनफुल सिचुएशन, तो आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन झेले हो, पेनफुल सिचुएशन में आप अभी भी हो, या ए पर्सन का अभी जो सिचुएशन है पेनफुल है बहुत। फ्रस्ट्रेशन, तो आप काफी फ्रस्ट्रेट हो सिचुएशन से, क्या करे क्या ना करे, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और इस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्रोसेस पे ट्रस्ट रखे, डेफिनेटली कुछ होने वाला है, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल, तो मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप आपके पर्सन के साथ जिस कनेक्शन में हो, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। यहाँ पर क्या है स्पिरिचुअल, फिर आया है स्पिरिचुअल, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अच्छा, जिस जर्नी पे आप हो तो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है इनजस्टिस, तो बहुत इनजस्टिस हुई है। अच्छा,
अनफेयर तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुए हैं। नॉट इमोशनल, मैंने क्या कहा, काफ़ी इमोशनल अनअवेलेबल रहना। नॉट इमोशनल मतलब ये पर्सन बिल्कुल इमोशनल अवेलेबल रहा नहीं करते थे आपके साथ, या रहा नहीं करती थी। लेट गो, शायद इन्होंने बहुत बार लेट गो करने की कोशिश की बट लेट गो कर नहीं पाई, या आप लेट गो करने की कोशिश करते हो बट कर नहीं पा रही हो, स्टक हो। क्लेवर, तो इंसान काफ़ी क्लेवर टाइप का इंसान हो सकता है जो है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ऑनलाइन, शायद आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, या ऑनलाइन के थ्रू, या आपको पर्सन ऑनलाइन देखकर शायद आपको टेक्स्ट कॉल करेंगे, ऐसा एनर्जी आई है। यहाँ पर है नेगेटिव, सो काफ़ी नेगेटिव बन गया है कनेक्शन, नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में छाई हुई है। सो डेफिनेटली नेगेटिविटी तो हटाना ही चाहिए, हीलिंग की ज़रूरत है। ईगोइस्टिक, ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, तो ईगो इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बीच में बहुत बार ईगो आ जाते हैं। यहाँ पर है लॉयल, तो कोई पर्सन यहाँ पर बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, और कोई पर्सन तो डिफेंसिव था या थी, बहुत एरोगेंट टाइप का इंसान, फ्रॉड, कोई फ्रॉड इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई धोखेधारी, कोई चीटिंग करना किसी किसी के लाइफ में हुई है। सेम एफर्ट्स, तो चाहते हो कि आप ए पर्सन जितना आप एफर्ट्स डाले हुए पर्सन सेम एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। शायद हेल्थ इशू, किसी का हेल्थ इशू हो सकता है अभी इस वक्त, आपका या आपका पार्टनर का। ओके, यहाँ पर है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट जेंडर, अच्छा ऑपोजिट, तो आप दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो सकते हो, ठीक है, आपका जैसा एनर्जी है बिल्कुल इनका एनर्जी ऑपोजिट है। आप बहुत इमोशनल, आप बहुत लविंग एनर्जी में रहते, पर्सन शायद इमोशनल अनअवेलेबल ऑल टाइम रहा करते थे, ठीक है, तो ऑपोजिट हो एक दूसरे का। अच्छा, यहाँ पर है लायर, सो डेफिनेटली लायर आया है, झूठे आई है, फ्रॉड आए हैं, तो कोई इंसान तो है जिसके कनेक्शन में आप वो किसी व्यूअर्स के लिए। अच्छा, नंबर 11, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, नंबर 11, 18 2 11 फिर आया है 11 4, शायद आप लोग 11 देख रहे हो, ठीक है, 4 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 333 आप लोग शायद देख रहे हो, 333 एंजेलिक नंबर, एंजल नंबर 20 आया है, 29 आया है, वाओ, 25 आया है, 6 आया है, डेट ऑफ बर्थ 13, नंबर 12, नंबर 24, ये सारे नंबर्स हैं। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चले, मैं रीडिंग पर चलती हूँ, देखती हूँ आपका पर्सन का फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वर्तमान भावनाएं क्या है आपको लेकर स्पेशली। ओके, चले इसको मैं साइड कर देती हूँ। डेफिनेटली कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना गाइस। ओके, अच्छा गाइड कीजिए। तो नंबर सबका याद है डेफिनेटली, इस इंसान का या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चलिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। अच्छा, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें। जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी के लिए आप सर्विस देख सकते हो, जिसका आपके साथ रेस्ट्रिक्ट करें सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है पॉपुलेटेड को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। ओम नमः शिवाय, प्लीज गाइड कीजिए। वर्तमान भावनाएं उनकी क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ये डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है, जब भी देखोगे उस टाइमलेस रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, करंटली आपके पर्सन जो है बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है। ओके, उनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें फिर से ठीक होने की शुरू हो गई है, चीज़ें फिर से बढ़ने की शुरू हो गई है। सो
कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपके पर्सन अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल जिंदगी में महसूस तो कर पा रहा है, ठीक है। एंड ज़्यादातर मुझे देख रहा है कि वो आपके रिश्ते को लेकर इस टाइम ऐसा महसूस कर रहा है कि अगर कुछ बिगड़ भी गया है तो वो डेफिनेटली सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना विश्वास तो उनके खुद के ऊपर तो है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डेफिनेटली है, सोचते बहुत ज़्यादा है, क्या करे क्या ना करे। सो कुछ क्लैरिटी इस इंसान को भी चाहिए, जितना क्लैरिटी आप चाहते इस इंसान को भी क्लैरिटी आप चाहिए थी, या शायद आपको ऑलरेडी पता है कि इंसान आपको लेकर सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, शायद ये बात आपको क्लियर माइंड में है या ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी है वेरी क्लियर इस कनेक्शन में, तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप या वो इंसान, ठीक है, कौन रहे उनके लाइफ में। सो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, इस इंसान की लाइफ में कौन रहेगा। ये जस्टिस जो आया है वहां पर, जो आई है एनर्जी में कि अनफेयर इनजस्टिस, तो डेफिनेटली ये जस्टिस जो है ना डिसीजन लेने का टाइम है या वक्त है, ठीक है। तो इस इंसान को इस बात का पता है, तो आप दोनों फिजिकली मिल नहीं सकते हो, यूनियन में नहीं आ सकते हो। शायद इस इंसान इस बात को इनको डेफिनेटली पता है कि शायद कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब आप दोनों यूनियन में आ सकते हो या फिजिकली कभी मिल नहीं सकते हो, यूनियन में नहीं आ सकते हो। तो जो लव एक इंसान आपके लिए फील करता है वो उस इंसान के लिए फील नहीं करता जो उनके साथ इस टाइम अटैच्ड है। ओके, वेरी क्लियर। तो बहुत क्लियर चीज है एक, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, आप काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो, आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप काफी लॉयल इंसान हो, एंड आप ज्यादा से ज्यादा काफी एक अट्रैक्शन पावर आपके अंदर इतना ही है, तो जिसके वजह से इंसान ना काफी मैग्नेटिक फुल आपके लिए ना किस आपके लिए फील तो करते हैं, ठीक है। तो आपसे लव तो इंसान करते हैं डेफिनेटली। देखिए, इनके दिल में प्यार आपके लिए डेफिनेटली है, लव है, इमोशंस है, प्यार करते हैं आपको, आपकी तरफ तो आना तो चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। से ये इंसान है कि जिसके साथ आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए आपका एक सोच सकता है, आपका एक आपसे डेफिनेटली सीक्रेट्स रख रहे हैं, मे भी चीजों को छुपा रहे हैं अभी। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। अच्छा, आपके पास चॉइसेस भी है ऐसा लग रहा है। आपके जो सीक्रेट्स है वो क्लियर हो जाएगी। जो स्ट्रेस है, देखिए स्ट्रेस आए थे ना, जो स्ट्रेस में आप हो, जो सीक्रेट्स है, ठीक है, जो छुपा हुआ है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपके सामने। तो आपका बहुत सारे आपके सामने क्लियर हो जाएगा ये इंसान कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे क्लैरिटी आने वाला है कि ये सब कुछ जो चल रहा है क्या ये सच है या झूठ है, या सब झूठ है या इल्यूशन है। सो 2 to 4 to 6 मंथ्स के अंदर आपको पता डेफिनेटली चल जाएगा, ठीक है। आपका पता चल जाएगा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहे हैं और आप किस तरफ जा रहे हो। अच्छा, ब्रेकअप आया था, आपको डेफिनेटली याद है, ठीक है। सो इस इंसान के साथ ब्रेकअप किए हैं, अगर अपने इस इंसान के साथ ब्रेकअप सिचुएशन में आप हो तो आप डिसाइड करोगे कौन आपके लिए बेस्ट है, इस इंसान को या एक्स कोई आपको, अपने किसी पार्टनर को। तो पहले रिमूव तो करना पड़ेगा अपने लाइफ से और फिर आपके पास उनको आना पड़ेगा। तो बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर एनर्जी जो मुझे लग रहा है आपकी जो पर्सन है ना, इस टाइम इनके दिमाग में ये चल रहा है, उनके लाइफ में अगर जो थर्ड पार्टी जिनके साथ डील कर रहा है, इनके साथ तो बिल्कुल ये पर्सन खुश नहीं है। तो उनको माइंड में चल रहा है कि अगर उनको आपके पास आना है, कुछ डिसीजन उनको मेकिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा। या तो इनको इनके लाइफ में जो पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, उनको रिलीज करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो उनको ही डिसीजन लेना पड़ेगा उनके लाइफ में कौन रहेगा, आप या दूसरा कोई, ठीक है। बहुत क्लियर।
तो इंसान बहुत कुछ सोच रहा है आपके रिश्ते को लेकर, बहुत कुछ महसूस कर रहा है, उन्हें आपकी याद बहुत भर भर के आ रहा है, रोने का बहुत मन कर रहा है इनका, ठीक है। जब उनको लग रहा है कि उनकी कोई एक पार्ट, उनकी खुद की कोई पार्ट, ठीक है, कुछ छूट जा रहा है या कुछ उनसे दूर जा रहा है, तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं करंटली कि सब कुछ आप ठीक होना शुरू हो रहा है, सब कुछ सही होना शुरू हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो रहा है जो इस रिश्ते में बिखर गया था। तो इंसान सोच रहा है कि सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स ना गॉड या एंजल्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता इनको दिखाएंगे कि कौन सा डिसीजन उनको लेना पड़ेगा, कौन सा डिसीजन उनके लिए सही होगा। तो आपके पर्सन मुझे नजर आ रहा है कि इस टाइम की बहुत होपफुल है, पहले से ज्यादा उनके ये भावनाएं कहीं ना कहीं चलते भी है कि आप सब कुछ सही होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ आप एक नई शुरुआत भी होगी, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ऑप्टिमिस्टिक वाइब आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं मिल भी रही है और वो खुद हो भी रही है एंड इस रिश्ते को लेकर वो अच्छा सोच भी रही है करंटली, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड बढ़ना चाह रहे हैं और उनके दिल में एक चीज बार बार चल रही है, आप इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा और ये रिश्ता फिर से प्यार से भर जाएगा और अब ये रिश्ता जो है स्टेबल हो जाएगा। अगर पहले स्टेबल नहीं था तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से बहुत अच्छे भावनाएं एंड स्टेबल एनर्जी दिख रही है। ओके, अच्छा, अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी सारे प्रॉब्लम्स से पर्सन धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, ठीक है। चाहे वो करियर का हो, करियर का कुछ प्रॉब्लम हो या लाइफ की कोई और कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम थी आपके पर्सन की लाइफ में, एक्सिस्टिंग कोई नेगेटिविटी थी आपके पर्सन के लाइफ में, मुझे यहाँ पर क्लियरली निकलते हुए मुझे नजर आ रहा है, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है इस रिश्ते के बारे में ज्यादा फोकस कर पा रहा है करंटली, ठीक है। एंड इस रिश्ते को लेकर ना बहुत अच्छा सोच भी पा रहे हैं, पॉजिटिव सोच पा रहा है, ठीक है। तो इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं कि उन्हें आप अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा भावनाओं में डूबना है, अच्छा महसूस करना है, आपको लेकर अच्छा फील करना है, इस रिश्ते को लेकर एफर्ट्स भी उन्हें अच्छे तरीके से डालना है। तो कोई भी नेगेटिविटी आप इनवाइट नहीं करना है आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में अभी ये बात चल रही है। ये करंटली सोच रहा है कि उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स, जो खटास है इस कनेक्शन में आप दोनों के रिश्ते में, वो ताकि वो कम हो जाए, ठीक है। देखिए, और एक चीज यहाँ पर मुझे क्लियरली एनर्जी मिल रही है, आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन में नजर आ रहा है मुझे कि ये बहुत हद तक ना जजमेंटल रहे इस रिश्ते में, ठीक है। जहाँ पे आपने सिर्फ प्यार को या एक दूसरे के बॉन्ड को प्रायोरिटाइज किया और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे एनर्जीज को प्रायोरिटाइज किए, ठीक है। एंड इसके चलते उन्होंने बहुत बार आप दोनों के रिश्ते पे डाउट किया, बहुत बार जजमेंटल भी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो बहुत बार वो इम्पल्सिव उन्होंने कुछ डिसीजन भी लिया, तो बहुत बार रिश्ते को इन्होंने बिगाड़ा भी, बहुत बार झगड़े किए, अब से अलग हो गए, ठीक है। एंड बहुत बार ओवर थिंक करके वो ना कंक्लूजन तक पहुंच गए, जो उनको, जहां पर उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने गलत डिसीजंस बहुत बार लिया है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो कहीं ना कहीं करंटली वो फील कर पा रहे हैं कि उन्हें पैशंस रखना चाहिए था, उन्हें धैर्य रखना चाहिए था, ठीक है, रिलेशनशिप में। और कोई भी जल्दबाजी नहीं होती अगर वो धीरज रखते थे, और जल्दबाजी होती भी है तो चीजें खराब नहीं होती, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, अगर वो पैशंस रखते तो उन्हें इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बातें जो है ना वो समझ आ जाती, इस रिश्ते के एसेंस पर्सन ना महसूस कर पाते। लेकिन वो बहुत जल्दबाजी किए हैं इस रिश्ते में, ठीक है, जिसके वजह से वो तो इस रिश्ते में
एसेंस को नहीं समझ पाए और नेगेटिविटी ही इनके दिमाग में इतना चलते रहे, ठीक है। जितना इनके दिमाग में नेगेटिविटी में भरपूर हुए थे, उतना ही ये पर्सन है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट भी कर लेते थे। इसके वजह से और भी प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आता था या आती थी, जो उल्टा सीधा सोच रहे हैं कि वो ही ठीक होगा, फ्यूचर नहीं होगा इस कनेक्शन का, फ्यूचर में क्या होगा, इस कनेक्शन का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये प्रॉब्लम होगी, अगर इस इंसान के साथ मेरा कनेक्शन जुड़े तो ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, मैं एडजस्ट कर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है। तो सारे जो थॉट्स इनकी जो दिमाग में जो खिचड़ी बनती है इनकी ओवर थिंक की वजह से, सब कुछ ना इनका फर्स्ट में बहुत ज़्यादा चलता था। तो इतना ज़्यादा भी जजमेंटल इंसान को अब समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा भी वो जजमेंटल ना होकर थोड़ा सा पेशेंस रखते और आप दोनों के बीच की डिफरेंसेस को थोड़ा सा वो देखते कि वो किस और बढ़ रहा है, तो शायद चीज़ें अभी जिस तरीके से आप दोनों की चल रही है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एडिक्ट नहीं होती। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है इस बात को। शायद अभी इंसान इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा है कि उन्होंने जबरदस्ती का ही जो स्पार्क आप दोनों का बीच में था उसे बुझाने की कोशिश करी। ठीक है। क्योंकि बेवजह आपको हर्ट करा है, इम्पल्सिव डिसीजन लेकर बहुत बार इस रिश्ते की बुनियाद को, रिश्ते की फाउंडेशन को उन्होंने तोड़ने की बहुत बार कोशिश किया है। ठीक है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, जिसके चलते अब उनके लग रहा है कि चलो ठीक है, पेशेंस पहले तो हम नहीं रख पाए, पहले हम इम्पल्सिव थे, पहले हम इमैच्योर थे, पहले हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, नेगेटिविटी में थे, पहले हम सिर्फ अपना साइड देखते थे, खुद को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि पेशेंस और समय सब कुछ बदल देता है। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वक्त देना चाहिए। जितना बुरा उन्हें ये रिश्ता लगता हुआ आया है या आप बुरा लगते हुए आए हो, उतना बुरा ये रिश्ता या आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तो उनका मन का एक फॉर्म है, उनका खुद का डर है, उनके खुद की इनसिक्योरिटीज थी जो बाहर निकल के रिफ्लेक्ट होती है और वो कहीं ना कहीं आप दोनों को हर्ट करती है, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ओके। मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन करंटली फील कर पा रहे हैं कि उन्हें आप पेशेंस रखना है, उन्हें अब आपके साथ कदम पे कदम आगे बढ़ना है, साथ निभाना है, एंड उन्हें कुछ अपना मुताबिक चलता हुआ नजर नहीं आता है। तो ही वो पेशेंस रखकर देखेंगे कि चीजें कैसे चेंज हो रही है या चीजें कैसे बढ़ रही है। तो उतावले नहीं हो जाएंगे, बेचैन नहीं हो जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों उस साइड से नहीं हो रहा है, मतलब आपके साइड से नहीं हो रहा है, क्यों चीजें ठीक नहीं हो रही है, कि ये तो मेरे अकॉर्डिंगली हो नहीं रहा है, ये भी कभी नहीं सोचेंगे। तो हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। ये पहले जैसा करते थे कि मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं जैसा चाह रहा हूँ वो तो हो नहीं रहा है, चलो इस रिश्ते को तोड़ देते हैं, इस रिश्ते से पीछे छुड़ा लेते हैं। जो आप इस टाइम पे पर्सन इस बात को लेकर बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। डेफिनेटली करंटली पर्सन चाहते हैं पेशेंस रखना। ठीक है। कि ये अगर कुछ भी नहीं चल रहा है उनके अकॉर्डिंगली, उनके मर्जी के साथ, तो वो भी तब भी इन्होंने अपना पेशेंस को खोएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि मैच्योरिटी, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग से एक रिश्ता जो स्ट्रांग बनता है, जो बॉन्ड बनता है, तो आज जब वहाँ ये 3 चीजें मिसिंग हो जाती है ना, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, मैच्योरिटी, तो वो चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे इस बात को। अपना पर्सनल लाइफ में ये पर्सन चाहते हैं सीरियस होना पर्सनली। ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, एंड आपको बता देना। इनको समझ में सब कुछ अभी आ रहा है, बहुत क्लियर माइंड से पर्सन सब कुछ सोच रहा है एंड समझ पा रहा है इस बात को। तो आपके पर्सन समझ भी पा रहे हैं इस बात को भी कि आप अपने पर्सनल लाइफ में मैच्योर है जितना,
तो मैं जितना मैच्योरिटी वो बाकी जगह शो करते हैं, उतना मैच्योरिटी इस रिश्ते में भी उनको शो करना चाहिए। जैसे वो अपने काम को, अपने फैमिली को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं ना, कभी सोचते नहीं है ना, प्रॉब्लम्स आए तब भी कभी सोचते नहीं है, तो उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं। ऐसा ही उन्हें आपके साथ भी करना चाहिए था, ऐसा भी आपके साथ करना है, जो उन्होंने किया नहीं पहले। तो जिसके वजह से उन्हें बुरा फील हो रहा है अभी, लेकिन आप वो सोच रहे हैं कि आप वो धैर्य रखेंगे, ठीक है, और वो आपके डिफरेंसेस को अपनाएंगे। अगर वो चीज उनसे पॉसिबल नहीं होती है कि एक्सपेक्ट कर पाए हर चीज आपकी, तो वो वक्त लेंगे वो चीज इजिली एक्सेप्ट कर पाए। इसके लिए जितना वक्त लगे, जितना टाइम लगे, वो टाइम लेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंसेस के वजह से हो, जबरदस्ती की इश्यूज, जबरदस्ती की झगड़े जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन नेगेटिविटी से निकल रही है, लेकिन नेगेटिविटी में किस लिए थे ये जरूर समझ आ रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम जो है उसका रूट कॉज जो है उसका खुद का दिमाग या थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी देखिए, इनका दिमाग भी हो सकता है, इनका ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, इनका फैमिली इश्यूज हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए कोई ऐसा इंसान है उनके लाइफ में थे या थी जो इनका बहुत ब्रेन वॉश करते थे समय समय, ठीक है। तो सारे नेगेटिविटी से पर्सन निकल कर आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। तो उनका दिमाग आपके हमेशा हर्ट करने का कहता है, और उनकी दिमागी प्रैक्टिकल थॉट की वजह से वो बहुत बार सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचते वो आपको बहुत बार हार्ट भी किया है। तो अपना भला बुरा देखते थे, दूसरे के बारे में परवाह नहीं करते थे, ठीक है। तो इस सारे नेगेटिविटी से पर्सन निकल रहा है। उन्हें अब सब कुछ समझ आ रहा है कि दैट इज नॉट द राइट थिंग, कि वो रिश्ते में तो रहे लेकिन वो अपनी गलतियों को ना देखे, बल्कि सामने वाला क्या गलत कर रहा है और उनको किस में ना खुशी मिल रही है, तो उस चीज को देखते रहे थे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को अपने समझ पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके मन में डर है कि इंसान आपको छोड़ चुके हैं, इंसान आपको भूल चुके हैं, ये इंसान अगर सच में आपसे दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास रहे। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये इंसान आपके पास ही लौटेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा स्लो मूविंग, स्लो एनर्जी देख सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटता है तो आप एकदम बिंदास रह सकते हो, ठीक है। आप एकदम होप्स रख सकते हो। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन जो है थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये जितना पेशेंस रखे हैं तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें। सब कुछ एक न एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। पेशेंस रखें, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो डर को हैवी होने मत देना अपने मन में, ठीक है। इनसिक्योरिटी को हैवी होने मत देना अपने मन में, ओके। अगर कोई नेगेटिविटी आपके मन में आए, कोई नेगेटिव थॉट्स आपको टच करे आपके दिमाग को, तो उनको हटाने की कोशिश करें। ऐसा सोचिए कि नहीं, मुझे नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। ए पर्सन इतना पॉजिटिव जो सोच रहा है, आपको रीडिंग के थ्रू जो उनकी एनर्जी को पता चल रहा है, फीलिंग्स पता चल रहे हैं आपके लिए। सो आपको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि नहीं, मुझे नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो रहा है, और ना मुझे झगड़ा करना है, ना मुझे इमैच्योरिटी दिखानी है, ओके। सो पेशेंस रखो, ऑटोमेटिकली चीजें डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। सारे इनसिक्योरिटीज हट जाएगा। ओके। आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं एक चीजें और भी लग रही है कि करंटली ए पर्सन का पेशेंस तो रखना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें उन्होंने बर्बाद करी है, आपको दुख पहुंचाया है, उन्हें फील हो रही है कि अगर वो कहीं ना कहीं दूसरा मौका उनको लाइफ में मिले तो कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए चाहते हैं आपसे एक मौका उनको मिले, चाहते हैं कि आप उनको अलाउ करो, चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा चांस दो, मौका दो, ताकि वो अपने जो चीजें उन्होंने करी है
सब कुछ वो ठीक कर सके, क्योंकि ये जो जख्म उन्होंने आपको दिया है उसके वजह से वो घाव बने हैं, तो वो शायद कभी ना भर पाए। इस बात को लेकर ना ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का डर उन्हें लग रहा है कि हम ट्राई तो करेंगे, हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन क्या वो पहले जैसा वर्क करेगा, पहले जैसा अच्छा होगा कि जो हमारा पहला जो 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 खास था करिश्मा में, तो पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये एक डर करंटली इनके मन में जरूर काम कर रहा है। ठीक है, बहुत कुछ चीजें आपको समझाना चाहते हैं जो अभी ये पर्सन सफर कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसका जिक्र वो ओपनली आपसे करते नहीं है, जिसके वजह से आपको लगता है कि ये इंसान कभी मेरे लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं रहा करते, ठीक है। ये तो कभी मेरे साथ अटैचमेंट फील ही नहीं करते, क्या है, क्या चलता है इनके दिमाग में, दिल में। बट एक बात यहाँ पर क्लियरली जानकर चाहो कि पर्सन आपको लाइफ में पाना चाहते हैं, आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं एंड स्टेबिलिटी भी इस कनेक्शन पे चाहते हैं। ओके, सो यही आई है गाइस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, मुझे यही एनर्जी आई है। ओके, तो चलिए इसको मैं पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी। अगर आपको कुछ एफर्मेशंस डालना है तो आप फ्लेम पे फोकस करके एफर्मेशंस डाल सकते हो। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, यहाँ से देख लेती हूँ क्या होने वाला है, ये पर्सन क्या आपको पहुँचाना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। So okay, I had transformation. So your relationship with one another is about to deepen love, conquest, to transform all things. Definitely देखिए यहाँ पर मैंने जो कहा वही आई है, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ चेंज की बहुत ज़रूरत भी है। अगर आपका पर्सन काफ़ी एरोगेंट है, आपका पर्सन काफ़ी एग्रेसिव नेचर है, आपका पर्सन कुछ चीज़ों को समझ नहीं, कभी कोशिश नहीं करते, तो पर्सन को बिल्कुल बदलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइफ में लाना चाहिए। तो जो स्टैग्नेंसी है, जो कनेक्शन बार बार रुक रुक कर चलते थे, वो कनेक्शन में तब स्टेबिलिटी आएगा जब इस कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होंगे। सो डेफिनेटली आपको इतना सोचने की, इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिंदास रहे, ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ये आपके लाइफ में आएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका मतलब है कि एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, तो इस चेंज को आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चेंज आपके पर्सन, जो चेंज को ये पर्सन चाह रहे हैं कि खुद को चेंज करना, खुद को बदलना, ताकि वो आपके लिए इन फ्यूचर सब कुछ कर पाए, इसीलिए आपको भी रेडी रहना चाहिए एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए।